कृष्ण हैं, उन्होंने अपने सखा अर्जुन को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि अर्जुन उनकी बहन को भगा कर ले जाए। उन्होंने ये भी उन्हें कहा था, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति आई, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन को पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके अपनी नातेदारी रिश्तेदारी बढ़ानी चाहिए। और उस प्रेरणा के वशीभूत अर्जुन ने पूरे भारत का भ्रमण करके जहाँ जहाँ विवाह योग्य युवतियाँ थीं, जिस जिस भी शासन में, जिस जिस भी राज्य में, वहाँ लगभग सभी जगह, बहुत सारी जगहों पर उसने विवाह किए। और वो सारे विवाह लव मैरिज के आधार पर हुए थे। तो आज के युग में भी हालांकि यह लव मैरिज का किस्सा आम बन चुका है। जिधर देखो हर मोहल्ले में, हर गली में कोई ना कोई ऐसा केस मिल ही जाता है। मगर जिस घर की लड़की अपने घर को त्याग कर अचानक से किसी लड़के के साथ चली जाती है, सामाजिक कारणों से भी और भावनात्मक कारणों से भी, और जिस प्रकार का माहौल समय के साथ धीरे धीरे बन गया है, तो उस लड़की के परिवार वालों को बहुत ही पीड़ा होती है। और उन्हें एक सोशल स्टिग्मा सा लगता है। उनको लगता है कि जैसे उनके मुख पर किसी प्रकार की कोई कालिख सी पुत गई हो। उनको बड़ा इस चीज़ का मतलब वो बड़े कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के प्रति, और उनका पूरा पूरा प्रयास होता है कि कैसे भी करके वो लड़की वापस आ जाए। परंतु देखा ये गया है कि अधिकांश मामलों में ऐसे परिवारों को असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि लड़की पूर्णतया लड़के के इन्फ्लुएंस में होती है। और यदि मान लीजिए वो पकड़ी भी जाए पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा, तो जब मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान होता है, 164 का बयान मतलब सीआरपीसी की धारा 164 के तहत ये नियम है, ये प्रावधान है कि लड़की के इस प्रकार के किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल एकांत में उसका बयान दर्ज किया जाता है। मजिस्ट्रेट स्वयं करता है, और मजिस्ट्रेट जिस समय वो बयान लेता है उस समय उसके परिवार के या पुलिस के किसी भी अधिकारी को, परिवार के किसी सदस्य को अंदर नहीं रहने दिया जाता। तो वो बिल्कुल पर्सनल होता है, और उस समय इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो लड़की उस लड़के का पक्ष ले और अपने बयान में लड़के को बचाते हुए और भविष्य में उस लड़के के साथ ही जीवन यापन करने की बात वो अपने बयान में दर्ज करवा दे। इस बात की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ऐसा परिवार जिसकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई हो या लव जिहाद का शिकार हो गई हो, क्योंकि आजकल लव जिहाद भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो वो क्या उपाय करें कि लड़की वापस आ जाए, और ना सिर्फ वापस आ जाए बल्कि उस परिवार में पुनः लौट जाए उस लड़के को छोड़कर। तो वो ऐसे क्या क्या उपाय हों, कौन से उपाय हों, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पूर्व एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए इन उपायों की हम बात करते हैं। पहला उपाय तो ये है कि सबसे पहले जैसे ही ऐसा पता लगे तो तुरंत एक एफआईआर लॉन्च करवाएं। आमतौर पर सभी करते हैं, फिर इसमें नया क्या है। परंतु जो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत कुछ नया है। आमतौर पर जब इस प्रकार का परिवार जिसकी घर से कोई लड़की भाग गई हो, तो जब वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस सीधे सीधे अपहरण का प्रकरण दर्ज कर देती है। अपहरण यानी एब्डक्शन या किडनैपिंग। अब अपहरण की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है कि मैं अपहरण के केस प्रकरण दर्ज करने से क्यों मना कर रहा हूँ। पहले एक बार हम उसको समझेंगे कि अपहरण की परिभाषा क्या है। अपहरण यानी किडनैपिंग या एब्डक्शन का मतलब ये होता है कि यदि किसी की इच्छा के विरुद्ध, यदि वो बालिग है, और यदि नाबालिग है तो उसकी इच्छा हो तो भी ये अपराध माना जाएगा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसको उसके गार्जियनशिप से अलग ले जाया जाए।
मकसद कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव मकसद हो सकता है, विवाह करना भी मकसद हो सकता है। तो अगर मान लीजिए लड़की बालिग है और वो ये कह दे कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई नहीं लेके गया बल्कि मैं अपनी इच्छा से गई थी, तो अपहरण का मामला ही जड़ से ख़त्म हो जाता है। यानी आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई, जो भाग दौड़ की, वो सारी की सारी शून्य हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? एफआईआर अपहरण की नहीं बल्कि चोरी की दर्ज की जानी चाहिए, थेफ्ट की। और किस चीज़ की चोरी? एक तो कैश, क्योंकि कैश की कोई शक्ल नहीं होती। एक तो कैश लिखवाया जाए, दूसरा मोबाइल, जिस मोबाइल का वो लड़की प्रयोग कर रही हो, जिसको वो साथ ले गई हो, उस मोबाइल का लिखवाया जाए। और यह लिखवाया जाए कि वो लड़की उस फला लड़के के साथ मिलकर हमारे घर से चोरी करके वो दोनों के दोनों फरार हो गए, भाग गए, इसलिए उनको पकड़कर हमारा माल हमें वापस दिलाया जाए और उस लड़के और लड़की के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा प्रकरण दर्ज करवाने से होगा ये कि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो रिकवरी करे, क्योंकि चोरी का कोई भी मसला दर्ज होता है, कोई एफआईआर लॉज होती है, तो ऐसे केसेस में पुलिस के ऊपर ये प्रेशर होता है कि चोरी की गई वस्तु को वो रिकवर करे, और रिकवरी तभी होगी जबकि वो पकड़े जाएंगे। और जब भी पकड़े जाएंगे तो जो 164 के बयान वाली जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरे, अगर लड़की ये बयान दे भी दे कि जी मैं तो इसके साथ अपनी खुशी से गई थी, अपनी इच्छा से गई थी, कोई बात नहीं, चोरी भी आपने अपनी इच्छा से की थी, क्योंकि हमारा जो मुकदमा है वो अपहरण का नहीं बल्कि चोरी किए जाने का है। और चोरी के मुकदमे में लड़की या लड़का दोनों में से किसी के भी बयान का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपहरण का नहीं बल्कि चोरी का मुकदमा ऐसे मामलों में दर्ज करवाएं। दूसरा कदम ये उठाएं कि जैसे ही पता लगे, एफआईआर हम लॉन्च करें, तो आईओ से, एसएचओ से या डीएसपी से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़की दोनों के मोबाइल नंबर्स को ट्रैकिंग पर डाल दिया जाए। आमतौर पर हालांकि लड़का लड़की अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं, परंतु लास्ट टाइम जहां पर उनका मोबाइल ऑन था वो लोकेशन आ जाएगी। दूसरे, जहां भी जाकर उन्होंने अपने मोबाइल को स्विच ऑन किया कभी भी, तो वो लोकेशन भी आ जाएगी, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा काम ये हो सकता है कि आजकल जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, यानी अंतिम समय में लड़का या लड़की ने जिससे भी बातचीत की हो, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में भी रिकवर की जा सकती है। कंपनी से अगर पुलिस चाहे तो रिकवर करवा सकती है। तो एक तो कम से कम पिछले 15 दिनों की जो जो जिन जिन नंबरों पर उन्होंने बार बार बातचीत की हो, उन नंबरों पर, या आपस में बातचीत की हो तो वो बातचीत, उन सब की वॉइस रिकॉर्डिंग्स निकलवा ली जाए। और अंतिम क्षणों में निकलने से पहले उन्होंने जिस जिस से भी बात की हो उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाए, तो कोई ना कोई सुराग अवश्य ही हाथ लग जाता है। और एक बार सुराग हाथ लग जाए तो चेन से चेन, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। परंतु कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। उनमें से एक बात तो ये कि जब लड़की मिल जाए तो उसके साथ उसके परिवार वाले या समाज वाले किसी प्रकार की कोई मार पिटाई ना करें, क्योंकि अगर आपने मार पिटाई की तो वो लड़की आपको अपना दुश्मन समझने लगेगी, उसको लगेगा कि ये मेरा हित नहीं चाहते, क्योंकि पहले से ही वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स उसमें आएंगी। तो इसलिए मार पिटाई बिल्कुल ना करें, सख्ती ना करें, बल्कि प्यार से उसके साथ बातचीत करें और नेगोशिएट करने का प्रयास करें कि हमने जो पर्चा दर्ज करवाया है पुलिस में, जो एफआईआर लॉन्च करवाई है चोरी की, वो हम तभी वापस लेंगे जबकि तुम इस बात के लिए पूर्णतया तैयार हो जाओ कि तुम उस लड़के से अपना संबंध पूर्णतया विच्छेद कर लोगी। इस प्रकार से नेगोशिएट करने से हो सकता है कि लड़की तैयार हो जाए और जहाँ कहीं भी आप उसका विवाह करना चाहें वहाँ आप उसका विवाह कर पाएँ। और साथ ही कोशिश करें उसको समझाते हुए कि
उसको ऊंच नीच दिखाएं कि भाई एक तरफ तो तुम्हारा बचपन से लेके अब तक का पूरे परिवार का प्रेम है, सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, उनका तुम्हारे प्रति जिस प्रकार का प्रेम भाव है, जिस तरह का अपनापन है, वैसा हो सकता है नए परिवार में तुम्हें ना मिले। लड़के की जो कमियां हैं वो उजागर करें, हर लड़के में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ये भी उसको समझाएं कि मान लो तुमने भागकर शादी कर ली, फिर से भाग गई, और बाई चांस ऐसी भागा दौड़ी में लड़के का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उसे चोट लग जाए या मर जाए, या ऐसी चोट लग जाए कि वो किसी काम का ना बचे, तो ऐसी अवस्था में फिर लड़की का क्या होगा? उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो ऐसा कदम उठाना किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी उचित नहीं है। इस तरह से करके जब उसे समझाएंगे, साथ में उसे कुछ अच्छे लड़कों के अल्टरनेट्स बताएंगे कि देखो हमने तुम्हारे लिए फला लड़का ढूंढा है, उसमें इतने गुण हैं, ऐसा ऐसा है, फ़ोटो भी उसको दिखाएं। तो इस प्रकार से जब उसको मनाने की, उसको समझाने के लिए आप प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफल होने में काफ़ी योगदान मिलेगा, और हो सकता है आप सफल हो जाएं और आपकी बच्ची आपको वापस मिल जाए। तो इन उपायों को आप करें, और करने में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी चर्चा कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।